अभी हम लोगों का एक स्पेशल बैच चल रहा है रेलवे एग्जामों के लिए, मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो कल के क्लास में हमने परसेंटेज चैप्टर के अंदर जनसंख्या पे आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू किए थे और इसके कंसेप्ट को भी हम लोग बता दिए थे। और आज की क्लास में इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे और एक नए कंसेप्ट को भी सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन बनाना शुरू भी करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही हमारे साथ इन सभी रेलवे के जितने सारे एग्जाम हुए हैं, जैसे कि रेलवे का ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया, एनडीपीसी हो गया, जो भी एग्जाम हुआ है आज से 5 साल पहले तक सारे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ चैप्टर वाइज, या फिर आप सभी मिक्स टाइप का एज अ मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। हर दिन आपको रात को 10 बजे एक सेट मिलेगा। आप सुबह में बना लो या रात में ही बना लो, जब चाहो बना सकते हो। तो चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। कल के क्लास में हमने 160 तक देखा था। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 है और एक साल में पुरुषों की जनसंख्या का 8% बढ़ता है और महिलाओं की संख्या का 5% बढ़ता है। तो आप हमें बताइए, जनसंख्या अगर 10,458 हो जाती है तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो, ये तुम्हारा मेल है। स्वाभाविक बात है कि गांव है में तो मेल और फीमेल को मिलाकर के जनसंख्या कितना है? 98। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर। अगर पुरुषों की संख्या का 8% वृद्धि हुआ है और महिलाओं की संख्या का 5% वृद्धि हुआ है तो बढ़ने के कारण जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो देखो, अगर पुरुष जितनी जनसंख्या थी, इस जनसंख्या का 8% बढ़ा, महिला जितना जनसंख्या था इसका 5% बढ़ा, तो हमें बढ़कर के पहले जनसंख्या जितना था उससे हमको इतना देखने के लिए मिल रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताइए जनसंख्या पहले यानी शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी पुरुषों की? तो देखो भाई, आपको हमने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर इसमें जो प्रतिशत वृद्धि हुआ है, अगर उसमें भी, अगर दूसरे में भी वही प्रतिशत वृद्धि हुआ है तो आगे हमको वही प्रतिशत वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल हमको वही प्रतिशत वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को समझते हुए हम सोचते हैं कि इसको 5% बढ़ाएं। अगर इसमें 5% प्लस 8%, सॉरी 3% लिख दें तो ये 8% होगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, ये तो 5% है ही। अब सोचेंगे, अगर पुरुषों की जनसंख्या भी 5% बढ़ा हुआ होता, महिलाओं की जनसंख्या भी 5% बढ़ा हुआ होता, तो ओवरऑल हमको 5% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। लेकिन वास्तविक में अभी देखो कितना बढ़ा हुआ है जनसंख्या है। कहोगे सर ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है 200 इधर, 400 इधर, 4 2 600, 650 यानी 658। ये जनसंख्या इतना बढ़ा हुआ है, यानी एक साल में जनसंख्या इतना बढ़ा है। जब ये 8%, ये 5% बढ़ा है तब। लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि पुरुष भी 5% बढ़ा, महिला भी 5% बढ़ा, तो ओवरऑल हमको 5% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। तो देखो भाई, यहां से हम लोग जब बनाना करेंगे ना तो देखो 5%, 5%, तो ओवरऑल 5% बढ़ता तो ओवरऑल 5% हमको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 5% इसको हटाएं तो क्या आ जाएगा? कहोगे सर 8 5 40 और 9 5 45 और 45 4 49 यानी 490। देखो, पुरुष भी 5% बढ़ता, महिला भी 5% बढ़ती, तो हमको 5% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। मिलता कितना? 490 ज्यादा रहता। लेकिन कितना ज्यादा हुआ? कहोगे सर ये ज्यादा हुआ 658। इससे कितना ज्यादा? कहोगे सर इससे 168 ज्यादा। तो 168 ज्यादा क्यों बढ़ा? इस 5% से ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि पुरुष 5% नहीं बढ़ा है। हम तो मान लिए थे ना कि 5% बढ़ा है। ये बढ़ा कितना है? 8%। मतलब पुरुषों की संख्या का 3% ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण 168 ज्यादा बढ़ गया है।
तो पुरुषों की संख्या का 3%, पुरुषों की संख्या का 3% का ही वैल्यू 168 है। तो बताओ कितना मरतबे होगा? कहोगे सर 5 दिया 15, 6 दिया 18। पुरुषों की संख्या का 1% का वैल्यू हो गया 56। तो हमसे पूछा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या अपने आप में 100% है, वहां पर हो जाएगा 5600, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 हो गया है, 61 हो गया है। अब बढ़ते हैं 162। ये थोड़ा सा दशमलव में दे दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 162 कहता है कि शहर की जनसंख्या पहले 9500 थी, पुरुषों की संख्या का 14.2% वृद्धि हो गया तथा महिलाओं की संख्या का 17.7% वृद्धि हो गया। अब जनसंख्या 11,003 से 3 हो जाती है अगर पुरुषों की संख्या का 5% लड़के हैं तथा महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हैं। तो बताइए लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अंतर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लैंग्वेज में बढ़ा के बोला है और ज्यादा डाटा का इस्तेमाल किया और बताया है कि अंतर आपसे पूछा है, डायरेक्ट आपको निकालना नहीं। चलो अच्छा बताओ, एक शहर में पुरुष और महिला मिला करके, मेल और फीमेल मिला करके टोटल कितनी है जनसंख्या? कहोगे सर 9500। लेकिन होता क्या है कि पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि होती है, तो महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन जब बढ़ता है ना तो बढ़ने के बाद होता क्या है, टोटल जनसंख्या हो जाता है 11,003। तो आप हमें बताइए पुरुषों की संख्या का 15% लड़के हैं। अरे पहले कितना लड़का है वो हटाओ, पहले हमें पता करना होगा कि टोटल पुरुष कितना था, महिला कितना थी, दोनों निकालना है। तो देखो ऐसे सोचते हैं कि ये 14% बढ़ा है, ये 14.2%, ये 14.7%। बढ़ने के कारण 9500 से हो जाता है 11,003। तो आप हमें बताओ पहले जनसंख्या बढ़ा टोटल कितना है? कहोगे सर ये 500 इधर, 1000 और इधर, इधर हो जाएगा आपका 1500। इतना ही बढ़ा है, मतलब ये जनसंख्या बढ़ा कितना? 1503 जनसंख्या बढ़ा। चेक कर लेना, अरे 1003 इधर, 1500 इधर, 1503 हो गया, मतलब टोटल जनसंख्या बढ़ा है 1503। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जो प्रतिशत वृद्धि इसमें हुआ है वही प्रतिशत वृद्धि इसमें भी हुआ होता तो हमें टोटल वही प्रतिशत वृद्धि देखने के लिए मिलता। तो हम लोग सोचेंगे ऐसे कि ये 14.2% बढ़ा है ना पुरुष? कहोगे हाँ जी सर पुरुष बढ़ा है, तो महिला भी अगर 14.2% बढ़ी हुई होती तो यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता? 3.5 ये एक्स्ट्रा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। देखो अगर ये 14.2% बढ़ी है, ये भी 14.2% बढ़ा हुआ होता तो दोनों को हमको 14 पूरा का 14.2% देखने के लिए मिलता। तो टोटल जनसंख्या का हम 14.2% निकालें तो हमें आता कितना है? हो गया परसेंटेज से 2 जीरो खत्म और ये 95 गुना करो, तो 95 गुना 14 करते हैं पहले, 14 प्लस 0.2 डायरेक्ट देखो गुना कर दे, 14 पचे 70, हाथ में रहल 7, 14 26 से 26 से 126, 4 उधर 3 यानी 133 हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अरे 26 से होगा, 26 से जोड़ोगे 4 उधर 3 उधर 133 हो गया। उसके बाद इसमें 2 से गुना करोगे तो 10 के शून्य बाकी रहेगा, 18 19, यानी ये हो गया कितना? 9 4 3 1, यानी ये हुआ कितना? कहोगे सर अगर ये इसमें भी 14% होता, इसमें भी 14% होता तो हमें 14% बढ़े हुआ देखने के लिए मिलता। मिलता कितना? 1349, 1349। लेकिन बढ़ा कितना है? 1503। क्यों बढ़ा है इतना? कहोगे सर इतना बढ़ने के कारण ये है कि महिला 14.2% ना बढ़ के 17.7% बढ़ी है,
जो कि अपनी जनसंख्या का 3.7% ज्यादा है। देखो तो इससे कितना ज्यादा, इससे चेक करो, इससे कितना ज्यादा है। कहोगे सर एक रहता तो 50 हो जाता, एक रहता तो 50 हो जाता, 50 और रहता तो 1400 हो जाता, 1400 रहता 100 और रहता तो 1500 हो जाता। अब 1500 हो गया तो यहां से हो जाएगा 3। देखो तो कितना हुआ। कहोगे सर ये 150 यानी 154, 154, 154, 154 ज्यादा। तो 154 ज्यादा क्यों? क्योंकि महिलाओं की संख्या का 3.5% ज्यादा, यानी महिलाओं की संख्या का 3.5% ज्यादा होने के कारण 154 ज्यादा बड़ा है। क्यों? 14.2 से। खत्म कहानी। जीरो लगाओ, 35 से यहां से 7 से लगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर यहां से 4 यहाँ 4, यानी महिलाओं की संख्या का 1% का वैल्यू 44 है। तो ये हो जाएगा 100%, यानी टोटल महिला हो गई कितनी? 4400। अगर टोटल महिला 4400 है और टोटल महिला 4400 है, यहां पर टोटल महिला जो आपका फीमेल है 4400, तो दोनों मिलाकर के जो जनसंख्या 9500 होती है। मतलब मेल की जनसंख्या कितनी होगी? होगी सर मेल अगर हम इसमें 4400 घटा दें तो ये 0, 0, 1 और 5 यानी 5100 हो जाएगा। हो गया, यानी टोटल पुरुष हो गया कितना? 5100। हाँ है ना? हो गया? हाँ जी सर। तो लेकिन हमसे पूछा ये नहीं, हमसे पूछा है कि पुरुषों की जनसंख्या का 15% पुरुष लड़के हैं और महिलाओं की 18% लड़कियां हैं। तो बन गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं भाई। अगर हम इसका 18% निकाल लें, अगर हम इसका इस संख्या का सॉरी 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 इसका पुरुषों का 15% निकाल लें तो लड़का आ जाएगा। ओके हाँ जी सर। अब देखो ये बॉयज हो जाएगा जब 15% करेंगे तब। जो लोगों परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। हो गए हाँ जी। 15 एकम 15, हाथ में रहल 1, 15 पचे 75, 75 एक 76, यानी टोटल आ गया ये क्या? लड़का, बॉयज। और महिलाओं की संख्या का 18%। अगर 18% से 2 जीरो खत्म, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा? 170, नहीं 79, 179 नहीं ये। तो ये हमारा हो गया गर्ल्स, ये हमारा हो गया बॉयज। तो इससे बताओ कितना ज्यादा है? कहोगे सर इधर हो जाएगा, करेंगे ज्यादा तो 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन बढ़िए। देखो भाई एकदम सिंपल सा डाटा से आपसे क्वेश्चन दिया नहीं था, थोड़ा सा आपसे घुमा करके बोला था। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 162 हो गया, अब बढ़ते हैं 163 की तरफ। बहुत ही आसान सा ये भी क्वेश्चन है और इसी पर आधारित प्रश्न है। चलो क्वेश्चन नंबर 163। 163 में कहा क्या गया है कि 2010 में एक लाइब्रेरी के अंदर 2 श्रेणी में क्या थी? पुस्तकें थी। एक था फिक्शन, एक था नॉन फिक्शन, जिसकी टोटल संख्या मिला करके 11,500 किताबें थी 2010 के अंदर। चलो 2010 के अंदर कुछ किताबें थी रखी हुई, जिसका नाम था, एक था फिक्शन को एफ लिख देते हैं, नॉन फिक्शन को एनएफ लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ करके बात करें तो टोटल हमारा था 11,500। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब 2015 में पुस्तकों में से इन 2 श्रेणियों में से अब क्या होता है? अब ये हो जाता है 12,750। देखो अब 2015 की बात करें तो जनसंख्या नहीं, मतलब किताबों की संख्या टोटल हो जाती है 12,760। तो इस दौरान जो है फिक्शन में 10% की वृद्धि हुई है। अच्छा, एकरा में 10% का वृद्धि हुआ है, बस यही, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। और होता क्या है कि इसमें 10% और नॉन फिक्शन में 12%। तो चलो नॉन फिक्शन में 12% की वृद्धि हुई है। तो आप हमें बताइए कि लाइब्रेरी में 2015 के अंदर बताइए फिक्शन कितने डल, यानी यहां पर नहीं बल्कि यहां पर से आपसे पूछा है कि फिक्शन किताबों की संख्या कितनी थी 2015 के अंदर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। पहले बताओ, यहां से आराम से इस क्वेश्चन को निकालते हैं। पहले हमें बता करना होगा कि शुरुआत में 2010 में कुल किताबें कितनी थी। तो कुल किताबें 11,500 थी। तो फिक्शन कितना था, नॉन फिक्शन कितना था, उस तरह से सोचें।
तो बताओ इस 5 साल के अंदर पहले किताबों की संख्या बढ़ी कितनी है? कहोगे सर अगर पहले 11,500 था तो अब 12,750 हो जाता है, 500 और होता तो 12,000 हो जाता। कहोगे हाँ जी सर, ये 760 इधर। क्लियर? कहोगे हाँ जी। और 7 और 5 12, अब 1260, यानी टोटल संख्या बढ़ा कितना है? 1260 किताब। 1260 किताबों बढ़ गई है 5 साल के अंदर, इतना तो पता है। लेकिन अब हम इसको ऐसे नहीं सोचेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन बना के नहीं सोचेंगे। सोचेंगे कैसे? ऐसे, अगर फिक्शन में भी 10% बढ़ा होता, नॉन फिक्शन में भी 10% बढ़ा होता, तो हमको 10% बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। मान लेते हैं कि ये भी 10% ही बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कितना है? 12। तो हमें क्या करना है कि इसका 10% देखेंगे, इसका 10%, मतलब ओवरऑल भी 10% देखने के लिए मिलता। तो यहां से बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता, तो 11,500 का 10% अगर निकाले, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यानी इसको हटाओ। ऐसे भी लिख सकते हैं 11,500 है, पीछे से 1 दशमलव लगा दे तो हमें 10% का वैल्यू पता चल गया। तो 10% बढ़ा होता तो कितना बढ़ता? 1150। लेकिन बढ़ा कितना है? कहोगे सर 1260। तो कितना ज्यादा बढ़ा है ये देखो। कहोगे सर ये जो ज्यादा बढ़ा है, ये 50 रहता तो 1200 हो जाता, और 60 रहा और है उधर भी बढ़ा तो 60, यानी 12 सर कितना? 5 11, यानी 1100। 1100 नहीं बल्कि 110। 110 ज्यादा बढ़ा। 110 क्यों ज्यादा बढ़ा? क्योंकि नॉन फिक्शन 10% ना बढ़ के 12% बढ़ा है। मतलब नॉन फिक्शन की किताबों की संख्या का 2% का वैल्यू इतना है। तो 2% के बराबर ही 1110 है। किसका? इसका। तो ये तो अपने आप में 100% होगा। 50 से गुना इधर भी, 50 से गुना इधर भी, तो 11 5 55 पर डबल जीरो, 5500 किताब। देखो 5500 किताब हमारा नॉन फिक्शन था। कब? 2010 के अंदर। तो नॉन फिक्शन वाला किताब आ गया। कहोगे हाँ जी। अगर हम 11,500 में 5500 अगर हम घटा दें, 5500 घटा दें, 0,006 आ जाएगा। इसका मतलब क्या था कि यहां पर जो फिक्शन बुक थी, यहां पर तो ये नॉन फिक्शन बुक था। नॉन फिक्शन नहीं बल्कि हमको फिक्शन बुक हमको 6,000 देखने के लिए मिलता। कब? 2010 में। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि 2010 में कितना था, हमसे पूछा है 2015 में। तो 2015 में 10% बढ़ गया। इसका 10% निकालोगे तो 600, इसका 10% निकालोगे तो 600, और इस 6,000 में 600 अगर जोड़ दोगे तो 6600। यानी 2015 के अंदर फिक्शन किताबों की संख्या 6600 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। बस कितना आसान सा था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आज की क्लास में हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब बनाते हैं इससे नए टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक नए टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हमें कुछ कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है? इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलो, कंसेप्ट हमारा यही है। देखो, एक कंसेप्ट हमारा यही है कि आप कभी देखे होंगे ऐसे करके कोई भी चीजें हैं, आपका थोड़ा सा अपने सैलरी के बारे में ही सोच लो, आपके घर के इनकम के बारे में ही सोच लो। तो करते क्या हो कि आपको जैसे आपके घर का इनकम जो है, ये आप ही का इनकम समझ लो कि आप अपने इनकम का हर महीना आप 50,000 रुपया कमाते हो। जब आप 50,000 रुपया कमाते हो तो क्या करते हो? कहीं ना कहीं उसको कहीं अलग अलग चीजों में खर्चा करते हो या फिर जमा करते हो। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो इनकम के हिसाब से सोचेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजू। ठीक है? कहोगे हाँ जी। राजू का इनकम मान लेते हैं कि ये 50,000 रुपया है, ये उसका इनकम है। राजू का इनकम 50,000 रुपया है। तो कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम अपने आप में 100% होता है, ये बात आपको पता होगी। हम इस चैप्टर के अंदर शुरुआत से ही बात कर रहे हैं।
कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो राजू का भी इनकम ये 50,000 है, तो राजू का इनकम भी अपने आप में 100% होगा या नहीं होगा? कहोगे हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सही है कि राजू का इनकम भी अपने आप में 100% होगा। जब ये 100% होगा तो कोई भी व्यक्ति है, पारिवारिक अनुसार से सोचोगे तो एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों पर वो खर्चा करता है। कहोगे हाँ जी सर, अलग अलग चीजों पर खर्चा करेगा। तो मान लेते हैं ये जो राजू है ना, अपने इनकम का 10%, अपने इनकम का 10% कर देता है मकान के किराए पर। ठीक है, रेंट पर खर्चा करता है, हाउस रेंट पर किस खर्चा करता है। चलो, अपने इनकम का 10% उसने खर्चा कर दिया किस पर? इनकम के, सॉरी, इनकम का मकान के किराए पर। अब क्या किया, देखो हमने सबसे पहले सिंपल सा डाटा हमने शुरुआत किया है। उसके बाद वो अपने इनकम का 20% वो भोजन पर खर्चा करता है। ठीक है, ओके हाँ जी सर, वह अपने इनकम का जितना उसका टोटल इनकम है, टोटल इनकम अपने आप में होता है 100%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो इस 100% में 10% उसने मकान के किराया पर खर्चा कर दिया। उसके बाद अपने इनकम का 20% उसने भोजन पर खर्चा कर दिया। उसके बाद वो क्या करता है, 50% अपने इनकम का वो क्या करेगा, किसी अन्य चीज पर नहीं बल्कि शिक्षा पर खर्चा करता है। तो अभी तक वह व्यक्ति अपने इनकम का कहां कहां खर्चा किया? मकान के किराए पर, 20% भोजन के ऊपर, 10% शिक्षा के ऊपर, और उसके बाद अगर वो टोटल अभी तक अपने इनकम का कितना खर्चा कर चुका है, 10%, 20%, 30%, 30%, 50%, 80%, और अपने इनकम का वो 10% वह निवेश करता है। निवेश कर दिया। जब वो अपने इनकम का 10% निवेश करता है तो अभी भी उसके पास कुछ पैसा बचा हुआ है, और वो अपने, अब कहते हैं कि वह अपने इनकम का 5% दान देता है, ये भी कह देते हैं, और जो बचा 5% वो सेविंग कर लेता है, यानी जमा कर देता है बैंक में, जमा करता है बैंक में। चलो, वो बैंक में जमा कर देता है। तो देखो, तो कोई भी व्यक्ति है अपने इनकम का 100% इस्तेमाल किया या नहीं? 100% में 10% वो मकान की किराया पर किया खर्चा, 20% भोजन पर किया, 50% शिक्षा पर किया, 10% निवेश किया, यानी अलग अलग जगह पर पैसा लगा दिया ताकि वो भी पैसा काम करते रहे और उससे कुछ रिटर्न आए, और 5% दान दे दिया, और 5% बैंकों में जमा कर दिया किसी अन्य कारण के लिए, कि कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो हम पैसा निकाल लेंगे तत्काल में, तो हम अपना उससे काम कर सकते हैं। तो देखो भाई, ये आपका कुछ इस प्रकार से खर्चा होता है। तो अब आपसे पूछेगा कि अब आपसे पूछेगा कि आप हमें बताओ कि यह व्यक्ति जो है कितना रुपया दान में देता है। अब एग्जैक्ट आपसे पूछेगा कि दान में दी गई राशि कितनी है, दान में दी गई राशि आपसे यही पूछेगा, तो बताओ क्या है? तो कहोगे सर, दान में दी गई राशि उसके इनकम का 5% है, उसके इनकम का 5% है, तो हमें तो 5% निकालना होगा। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो इससे पहले बताओ कि उसके इनकम का 1% का वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इनकम है, इनकम अपने आप में 100% होता है, इनकम अपने आप में 100% होता है। जब ये इनकम अपने आप में 100% होता है तो इसी 100% को हम 50,000 कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम अपने आप में 100% है, उस इस 100% को अलग अलग चीजों पर निवेश कर रहा है। तो बताओ, यहां से इधर से 2 जीरो घटा दोगे तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? सर 500। मतलब
इस व्यक्ति के इनकम का 1% का वैल्यू 500 है और दान में दी गई राशि है जो इसके इनकम का 5% है। अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें, इसमें अगर हम 5 से गुना कर दें तो 1% का वैल्यू 500 है, तो 5% का वैल्यू कितना होगा सर? 25। मतलब दान में दी गई राशि, उसने जो दान पर खर्चा किया है 2500 रुपया किया है। देखो, हमने सबसे पहले राजू का इनकम बताया, राजू का इनकम हमने 50,000 बोल दिया, तो 50,000 में वो 5% दान देता है। अब कहेगा 5% दान देता है, तो कितना दान रह जा रहा है? 2500 रुपया। सिंपल सा बात। अब आपसे पूछेगा कि बताओ मकान पर वो खर्चा कितना करता है, ये भी तो पूछ सकता है ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो मकान पर किया गया खर्चा, मकान पर, मकान के किराए, मकान किराया पर खर्चा, मकान के किराए पर खर्चा, बताओ कितना करता है? कहोगे सर अपने इनकम का 10% करता है, अपने इनकम का 10% करता है, तो 1% का वैल्यू 500 है, तो 1% का वैल्यू 500 है, तो 10% 5,000 हो जाएगा। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ, ये अपने इनकम का 5,000 रुपये, अपने इनकम का 5,000 रुपया वो करता है मकान के किराए पर। तो हमने सिर्फ आपको क्या बताया कि कोई भी चीजें अपने आप में 100% होती है। ये चीजें हम आपको सिंपल डाटा से करके बता रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे जब इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो, अब आपसे यही पूछ देगा कि बताओ शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, तो सिंपल सी बात है, शिक्षा पर जो खर्चा कर रहा है अपने इनकम का 50%। तो देखो, अपने इनकम का 50%, और हमें पता है कि 1% का वैल्यू 500 है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? इसका 50 गुना, तो 25,000। देखो तो 25,000 खर्चा कर दिया। अगर वो दान की बात करता है तो दान तो हम बता ही दिए। निवेश कितना करता है? 10%। तो देखो भाई, निवेश हमें पता है कि वो 10% करता है, तो 1% का वैल्यू हमें पता है कि 500, तो 10% बनाने के लिए 0 से गुना इधर भी इधर से भी, यानी 5,000 रुपया वो निवेश भी करता है। देख रहे हो ना, हमने राजू का इनकम को 100% माना और वो अपने इनकम का 10% किराए पर, 20% भोजन पर, 50% शिक्षा पर, 10% निवेश करता है, 5% दान करता है और 5% वो जमा भी करता है। तो ये जमा वाला भी राशि आपको हम दिखाई देते हैं, उसके बाद हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देखो, जमा करता है अपने इनकम का 5%, 1% का वैल्यू हमें पता है 500, इसका हमें 5% चाहिए, तो 5 पचे 25, यानी 2500 रुपया उसने क्या कर दिया? जमा। अब देखोगे तो टोटल हमने, देखो भोजन पर बताया नहीं, भोजन पर अभी हमने नहीं दिखाया, तो भोजन पर एक बचा है, भोजन पर पहले भोजन भी निकाल ही लेते हैं। भोजन पर उसने कितना खर्चा करता है? 20%। 1% का वैल्यू कितना है? कहोगे सर 1% का वैल्यू है 500, उसके इनकम का 1% का वैल्यू कितना आया? 500, और भोजन पर खर्चा करता है उसने 20%, तो 20 से गुना इधर भी, 20 से गुना इधर भी, 5 दूनी 10, यानी 10,000। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो अब यहां से चेक करना, हमने जो यहां पर आपको यहां पर परसेंटेज में करके दिखाया है कि कोई भी इनकम आपने 100% होती है, तो 10% यहां खर्च कर दिया, 20% भोजन पर कर दिया, 50% शिक्षा पर कर दिया, 10% निवेश कर दिया, 5% दान दे दिया और 5% जमा कर दिया, तो उसने 100% का डाटा आपके पास आ गया। तो आप देखना, इधर भी देखोगे ना तो 2500, ठीक है, और 2500, देखो 2500 2500, 5,000, 5 5 10,000, 10,000, 10 10 20,000, 20 और 25 कितना हो गया? 20 और 25 45,000, अब 45 और 50 5,000 कितना हो गया? 50,000। पूरी गया? कहोगे हाँ जी। तो देखो, अलग अलग चीजों पर किया तो टोटल इनकम उसका 50,000 आता है या नहीं आता है? कहोगे हाँ जी सर, लेकिन ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब आपसे ऐसे पूछेगा कि देखो, अब आपसे ऐसे पूछेगा, इसको हटाते हैं,
अब आपसे कहेगा क्या, वास्तविक में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है, ऐसे इस प्रकार से आएगा। मेरा काम यही था समझाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति का इनकम जो है अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीजें हैं उसका इनकम, कोई भी चीजें अपने आप में 100% होती है, ये बात आपको पता है। जैसे देखो, एक व्यक्ति है जो कि भोजन पर खर्चा करता है 10%, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। देखो, भोजन पर उसने 10% खर्चा किया, और वाहन के ऊपर उसने 20% खर्चा किया, शिक्षा पर उसने 30% खर्चा किया। देखो, अपने इनकम का 10% भोजन पर, 20% वाहन पर, 30% शिक्षा के ऊपर, तो बताओ अभी तक कितना हुआ? कहोगे सर 30 30 60 हो चुका है। उसके बाद वो कुछ पैसा निवेश करता है, मान लेते हैं वो 10% निवेश भी करता है, तो 70% हो गया। कहोगे हाँ जी सर। अब निवेश करने के बाद अब उसको क्या करना है, कुछ और काम करता है, वाहन, शिक्षा, ये हो गया, और क्या क्या चीज करेगा, निवेश कर लिया, और क्या करता है, दान भी देता है। चलो इस बार दान दे देते हैं 10%। ओके हाँ जी, दान दे दिया, उसके बाद जो बचा वो जमा कर देता है। चलो, और देखो जमा कर देता है वो अपने का 20%। देखो, तो कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम जो है अपने आप में जमा करता है 20%, तो अपने आप में होता क्या है, अब कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम अपने आप में 100% होता है। तो एक व्यक्ति का जो आय है अपने आप में 100% होता है, और अपने आय का अलग अलग हिस्सा जो है अलग अलग चीजों पर खर्चा किया है। अब आपसे ये बोल देगा कि एक व्यक्ति का जो है ना वो शिक्षा पर 60,000 रुपया खर्चा करता है, तो आप हमें बताइए, कि उसका टोटल इनकम क्या है। तो देखो भाई, अगर इसका 60%, सिंपल सा मतलब है कि शिक्षा पर वो खर्चा करता है 60,000, लेकिन वास्तविक में वो शिक्षा पर खर्चा करता है अपने इनकम का 30%। तो इसी 30% का वैल्यू दिया गया है 60,000। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो 60,000 जब करोगे तो एक जीरो से ये कट जाएगा, ये दो मरतबे, 3 दूनी 6, 1 2 3 जीरो, 2,000 गुना। तो 1%, उसके इनकम का 1% का वैल्यू हमारे पास आ गया 2,000। तो किसी भी व्यक्ति का इनकम अपने आप में कितना होता है, 100%। कहोगे हाँ जी सर। तो इसका आ गया 100%, आ गया 2 लाख रुपया। तो उस व्यक्ति का इनकम कितना हो गया, 2 लाख रुपया। क्वेश्चन बन गया। आपसे यही पूछेगा, अब आपसे पूछ देगा कि आपसे बोला है कि शिक्षा पर 30% उसने खर्चा किया है, तो अब आपसे बोलेगा कि बताओ, अगर वह व्यक्ति अपने इनकम का 10% भोजन पर, वाहन पर 20%, शिक्षा पर 30%, निवेश 10%, 10% दान देता है, और 20% उसने जमा कर दिया, तो टोटल खर्चा उसका 100%, 50, और इधर 50 पूरा कि नहीं, 60, ठीक है, ठीक है। तो देखो उसने खर्चा कर दिया है, तो 30% उसने शिक्षा पर खर्चा किया है, लेकिन ये हमको दे दिया है पहले से कि वो 60,000 रुपया खर्चा करता है शिक्षा के ऊपर। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ जमा कितना करता है रुपया। अगर इसका ये 2,000 गुना है तो समझ लेना, देखो 1% का वैल्यू कितना आया था, 2,000, इसलिए हमने कर दिया इसको 2,000। तो इसका भी 2,000 गुना वो करेगा जमा। किसका गुना, 20% का। तो 20% 2,000 करोगे तो देखो आराम से 1% का वैल्यू 2,000, तो 20% का वैल्यू कितना होगा, 2 दूनी 4, और 4 पर कितना जीरो लग जाएगा, 3 गो उसमें, 1 गो उसमें, यानी 40,000 रुपया वो करता है जमा। अब आपसे पूछ देगा कि दान कितना देता है भाई, कहोगे सर दान जो देता है ना, 1% का वैल्यू 2,000, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000।
हो गया, कर दिया जमा, कहोगे हाँ जी। अब कहेगा कि निवेश कर दिया, अब दान कितना देता है, कहोगे सर दान भी देता है 10%, तो इसका भी 1% का वैल्यू आ गया है, यानी इसके इनकम का 1% का वैल्यू 2000, तो 2000 से इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये 10 गुना 2000 यानी 20,000। 20,000 वो क्या करता है, 20,000 वो करता है दान। अब आपसे पूछेगा कि बताओ भोजन पर क्या खर्चा करता है, तो भोजन पर भी वो 20,000 रुपये करता है, 10% है ना, 10%। वाहन पर कितना खर्चा करेगा, कहोगे सर 1% का वैल्यू हमें पता है कि 2000, तो 20% का वैल्यू कितना होगा, उसका 20 गुना कर दोगे तो यहां से हो जाएगा 40,000। तो देखो तो टोटल इनकम उसका हमने 2 लाख लाया था कि नहीं, कहोगे हाँ जी। 1% का वैल्यू आ गया 2000, तो 100% उसका 2 लाख, कहोगे हाँ जी सर 2 लाख। लेकिन सिर्फ हमें बताया गया कि शिक्षा पर उसने खर्चा किया था 60,000, लेकिन हम टोटल उसका इनकम पता कर लिए और अलग अलग चीजों पर कहां खर्चा किया था हमने पता कर लिया। सिर्फ हमें दिया था कि शिक्षा पर वो खर्चा दे दिया, हम सारा चीजों को निकाल लिए, क्योंकि हमें पता है कि शिक्षा पर जो खर्चा करता है पूरे इनकम का 30% करता है, तो जितना भी खर्चा किया होगा उसका ये 30% है, यानी जितना उसका इनकम होगा उसका ये 30% है, तो 30% का ही वैल्यू हमें दिया है, तो यहां से उसके इनकम का 1% निकाल करके हमने 100% भी निकाल लिया, और 100% हमें पता हो गया, तो पता हो ही गया है, तो 1% का वैल्यू हमें पता है, ये 20% तो 20 गुना, 10% उसका 10 गुना, 10% 10 गुना, 10% गुना है तो उसका 10 गुना 1 हो जाएगा। देखो तो अब हम टोटल आपको जोड़ के दिखा रहे हैं, देखो तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60,000 हो गया, कहोगे हाँ जी सर। 60,000 हो गया, कहोगे हाँ जी सर। 60,000 60,000 120, 1,20,000, कहोगे हाँ जी। 40,000 40,000 80,000, 1,20,000 और 80,000, 2 लाख उड़ गया, देखो तो आ गया कि नहीं, हो गया हाँ जी सर। तो बार बार आपको ऐसा क्वेश्चन अब तो नहीं देगा, अब देगा थोड़ा सा क्या, अब आपको थोड़ा सा इसमें टाइप चेंज करेगा। कैसा चेंज करेगा भाई, देखो आपसे चेंज करके यही बोलेगा, आपसे यही कहेगा, एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया है, आप अब थोड़ा सा टाइप थोड़ा सा बदलाव करेगा। टाइप बदलाव करेगा ये कि शेष वाला पूछेगा, क्या पूछेगा, शेष वाला। जैसे कि एक व्यक्ति भोजन पर 10% खर्चा किया, ध्यान से सुनना, अपने इनकम का 10% उसने भोजन पर खर्चा कर दिया। अब उसके बाद मान लेते हैं, यहां पर से एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये समझ लेना यहां से यहां तक उसका इनकम है। अब जो इनकम है ना, अपने आय का 10% भोजन पर खर्चा कर दिया, अब जो शेष राशि बचा, शब्द कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, शेष। तो बताओ अगर कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम अपने आप में कितना होता है, 100%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर उसने 10% भोजन पर खर्चा कर दिया तो शेष राशि का कितना परसेंट इधर बचेगा, कहोगे सर अगर वो 10% खर्चा कर दिया है तो अब जो शेष राशि बचेगा उस शेष राशि का पूरे इनकम का 90% बचेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अगर टोटल इनकम 100% होता है और ये शब्द इस्तेमाल करके बोले कि अगर वह 10% भोजन पर करता है, अब जो शेष राशि बचा भोजन पर खर्चा करने के बाद, भोजन पर खर्चा करने के बाद जो शेष राशि बचा उसका वह 10% या 15% या 20% जो भी कहे, शेष का, देखो भोजन पर करने के बाद शेष का 10% लिख देते हैं, शेष का 20% लिख देते हैं, 20%,
शेष का 20% किराया पर करता है, मकान के किराया पर या जो भी किराया हो वो करता है। शेष का 20% वो किराया पर खर्चा करता है। अब जो बचा, वो सब बचा, अब जो बचा उस टोटल राशि को उसने जमा कर दिया बैंक में। बचा अब जमा कर देता है बैंक में। देखो हमने क्या बोला, हमने यही बोला कि कोई भी व्यक्ति है उसका इनकम आपका 100% है। अब इस 100% में, अब जो इस 100% में 10% उसने भोजन पर खर्चा कर दिया। अब जो खर्चा करने के बाद बचा, शेष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, रिमेनिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो राशि बचा है उस राशि का 20%, उस राशि का 20% करता है किराया पर खर्चा, और जो किराया पर खर्चा करने के बाद बचा वो बैंक में जमा कर देता है। बात समझे? क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो अब ऐसे क्वेश्चनों में कैसे बनाओगे, ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे बनाओगे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखो हम लोग कैसे बना रहे हैं इसको। 18×5 = 90, 18×4 = 72 बचेगा। थोड़ा सा इसमें डाटा हम ले लेते हैं, थोड़ा सा चलो ऐसे समझ लेते हैं कि ऐसे समझो थोड़ा सा, उसके बाद हम डाटा दे रहे हैं क्वेश्चन। देखो बचा हुआ राशि हमने क्या किया, जमा कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाओगे, जैसे देखो कोई भी किसी भी व्यक्ति का इनकम अपने आप में 100% होता है, ये बात तो आपको पता है। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर ये व्यक्ति मान लेते हैं, इस व्यक्ति का टोटल इनकम माना, आपको हमने समझाने के लिए लिया है। देखो हम कैसे इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले हम आपको 100 मान के बनाते हैं, उसके बाद हम उस पर आगे के काम करेंगे। माना इसका आय जो है, टोटल इनकम 100 रुपया है। कितना रुपया? 100 रुपया। तो इस 100 का 10%, इस 100 का 10% वो भोजन पर खर्चा करता है। तो बताओ 100 का 10% जब निकालोगे तो आएगा 10, यानी भोजन पर किया गया राशि, माना हमने 100 रुपया उसकी इनकम है, तो उसने भोजन पर इसका 10% खर्चा किया, यानी 10 रुपया उसने क्या कर दिया, भोजन पर। लो खर्चा हो गया भोजन पर। क्या चीज पर हुआ? भोजन पर। अब जो राशि बचा, टोटल हमारा इनकम कितना है? 100। 100 में 10 उसने खर्चा कर दिया। ये साफ साफ शब्दों में लिखा है कि शेष राशि जो बचा है उसका 20% किराया पर। अरे भाई किराया पर खर्चा करता है, तो टोटल राशि अब बताओ यहां से यहां तक उसका 90 रुपया है। बचा हुआ यही ना है। टोटल तुम्हारा इनकम 100 है, ये तुम्हारा आय 100 है, तो 100 में 10 उसने भोजन पर खर्चा कर दिया है। अब बचा उसके पास कितना? 90। तो अब यहां से टोटल इनकम का 20% नहीं देखेंगे, देखेंगे किसका? टोटल इनकम का 20% नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर शेष शब्द का इस्तेमाल किया है। कहा गया है कि शेष राशि का, यानी इस 90 का 20%। अभी इस 90 का, तो शेष राशि बचा हुआ हमारा यही है ना, इसका 20% बताओ खर्चा कर देगा। तो इसका 20% कितना होगा? 1/5। 14 पे यहां 18 पचे 90, यानी 18 हो गया। कितना हो गया? 18। यानी यहां से यहां तक इस 90 में से 18 की बात करें, 18 यूनिट की बात करें, यह करता है किराए पर खर्चा। क्या करता है? किराया पर। क्योंकि इसमें यही न बोला है शेष राशि का 20%, यानी भोजन पर खर्चा करने के बाद जो राशि बचेगा उसका वो 20% किराया पर खर्चा करता है, ऐसा बोला गया है। तो 20%, अब बताओ अगर 100 राशि हम लेते तो 100 का 20% 20 आता, लेकिन आया है 18। बात देखो, अगर ऐसे ही अगर सिंपल पहले जैसा अगर बनाते ना तो दिक्कत हो जाता। देखो 18 खर्चा कर दिया, तो टोटल राशि यहां से यहां तक हमारा 100, हमने माना कि 100 है। ओके हाँ जी,
अब बताओ राशि कितना बचा। कहोगे सर यहां से यहां तक भोजन और किराए तक मिला करके टोटल 100 है, 100 में 10 इस पर हो गया, 18 उस पर हो गया, तो बटुआ टोटल हमारा 18 खर्चा हो गया। अगर ये हमारा 18 सॉरी 18 नहीं 28 खर्चा हो गया, 18 ये 10 ये 28 खर्चा हो गया, तो अभी तक इसके बाद जो शेष बचा, तो बचा हमारे पास कितना। कहोगे सर ये बचेगा, इधर हमारे 28 खत्म हो गया है, तो हमारे पास बचा है 72, यानी ये जो बचा गया राशि है उसने जमा कर दिया। लो ध्यान से सुनो, अब आपसे बोला जाए टोटल इनकम आपका 100 है, उसमें से कहा जाए कि यदि वह व्यक्ति किराए के ऊपर 9,000 रुपया करता है खर्चा, किराए पर 9,000 रुपया खर्चा करता है, तो उस व्यक्ति का आय कितना है, इनकम कितना है। चलो अब बताओ, बहुत ही आसान सा बात है। तो यहां पर से देखोगे कि बताओ किराए पर इस टोटल में से कितना यूनिट है, 18 यूनिट। तो इसी 18 यूनिट का वैल्यू ये है, तो इसका कितना गुना। कहोगे सर 18 बचे 90, 5 और डबल 0 500 गुना, तो हमने 500 मांगे, आ गया इसका किराए पर इसका 500 गुना, तो हमने टोटल इनकम उसका माना है 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू भी इसका 500 गुना हो जाएगा। जब 500 गुना करोगे तो इसका वैल्यू डबल 0 यहाँ डबल 0 यहाँ, तो इस व्यक्ति का इनकम 5,000 हो जाएगा। बात समझ में आई। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आपसे जैसे ही शेष राशि की बात करने लगे, तो आपको कुछ इस प्रकार से सोचना होगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चनों को बनाना इस तरह से नहीं है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा डाटा लिखा है कि 100 मान करके भी बना सकते हो। यहां पर से छोटा जैसा डाटा था जो हमने 100 मान के आराम से कर लिया, लेकिन यही चीजें आपको अलग अलग तरह से दे तो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्या करना, ये शुरुआत में बेसिक तरीका, टोटल 100 मान लेना, जो पहले बोलेगा कर लेगा, जैसी बोला शेष, तो खर्चा करने के बाद 10% खर्चा करने के बाद कितना बचा, 90। इस 90 में से 20% की बात किया है तो हम इसका 20% ही निकालेंगे, बचा हुआ। अब जो फिर बोलता कि शेष राशि, किराए पर बोलता खर्च करने के बाद जो शेष राशि बचा है उसका 12%, 15%, 14%, 13% जो भी राशि बोलता, तो हम उसको निकालते। शेष जो राशि बचा हुआ है इसका शेष बोलता, तब फिर हम शेष राशि जो बचता खर्चा करके फिर जो बचता उसका शेष निकालते। जो अंत में बचता वो आपको इस तरह से करके देगा। क्या करके देगा, इस तरह से करके देगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। देखो बनाएंगे कैसे, इसको हटाओ, बनाते हैं इसको कैसे। इसको एक लाइन में भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ध्यान में रखना। क्या बोला, एक व्यक्ति 10% भोजन पर खर्चा करता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो शेष राशि का 20% किराया पर खर्चा करेगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर एक व्यक्ति किराया पर खर्चा किया 20,000, है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 20% शेष राशि का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद बचा गया राशि इतना है। तो इसको आपको बनाना है कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति भोजन पर खर्चा कर दिया 10% और टोटल इनकम होता है अपने आप में 100%, और टोटल इनकम का 10% उसने भोजन पर खर्चा किया, तो अभी तक बचा उसके पास कितना, उस अपने इनकम का 90%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अरे कोई व्यक्ति 10% अगर अपने इनकम का खर्चा कर दिया तो उसके इनकम का कितना बचा, 90%। ध्यान में रखना, इस व्यक्ति के 90% का वैल्यू ही है 90%, इनकम के 90% का वैल्यू अगर पता चल गया, 10% खर्चा कर दिया तो 90% है। ये जो दिखाई दे रहा है उसके इनकम का 90% है, और इसका इनकम अपने आप में 100% होता है। ये जो दिखाई दे रहा है उसके इनकम का 90% है। अब जो शेष राशि बचा, यानी बचा कितना, 90%, 10% खर्चा करने के बाद बचा कितना, 90%। देखो कहेगा कि शेष राशि जो बचा इसका 20% किराया पर खर्चा कर दिया। तो ऐसे समझना, अगर कोई व्यक्ति उसके इनकम का 10% खर्चा कर दिया
तो 90% बचा है। अब जो राशि बचा वो अपने आप में 100% होगा कि नहीं? कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। तो उस राशि का यानी इस राशि का 20%, इस 90% का 20% का भाग के बारे में बोल रहा है। अगर वो 20% खर्चा कर देगा किराए के ऊपर तो बचेगा कितना? कहोगे सर 80%। किसका 80%? तो इस शेष राशि का, ये जो 90% है ना, ये शेष राशि का 80% के बराबर है। तो लो, अब बचेगा हमारे पास 80%। तो 80% को हम लोग 4/5 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? कहोगे हाँ जी सर। तो अगर बताओ कहा जाए कि इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है 7200 है, मान लेते हैं कि 7200 है, तो बताइए इसका इनकम क्या होगा? ध्यान में रखना, हमने इसको परसेंटेज में नहीं बदला है, जो परसेंटेज से चेंज नहीं किया है। 90% है तो 90% रहने दिया है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को एक लाइन में कैसे बनाते हैं, इस चीजों के बारे में भी बताएंगे। देखो, तो अगर आपको ऐसे कहा गया है ना, तो अब बताओ इस जो है टोटल इनकम का 90% है, ये आगे में लगा हुआ 90%। देखो तो 18×5 = 90, 18×4 = 72, यानी ये जो 72% जो आया है ना, ये बचा हुआ है। कौन है? बचा हुआ है। तो बचा हुआ है तो इसी के बारे में बोला है कि ये 7200 है, 7200 बचा हुआ है। तो ये आ जाएगा इसका 100 गुना। तो 1% का, ये जो 1% आ रहा है, ये 90% किसका था? कहोगे सर उसके इनकम का 90% था। तो इसके इनकम का 72%, तो इसके इनकम का 1% का वैल्यू 100 है। तो उसका इनकम कितना होगा? 100%, यानी उसका 10,000 बन गया। देखो, एक लाइन में ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हो। एक तरीका और है ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का, ये बना सकते हो रेशियो से। देखो, पहले जितना दिया है 10%, 20% लिख दो। क्या करो? 10% को 1/10 कहते हैं, 20% को, अच्छा इसको मिटा करके यहीं लिख देते हैं। इसको एक तरीका से और बनाने का है, आप जैसे चाहो क्वेश्चनों को बना सकते हो, लेकिन हमने अभी तक आपको 2 तरीका बता दिया। एक लाइन में बना सकते हो, तो जैसे चाहो बना सकते हो। जैसे देखो, मान लेते हैं ये इसको कहते हैं 1/10, कहते क्या है? मानेंगे क्या? कहते ही है। 20% को 1/5 कहते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो इनकम कितना है हमें पता नहीं है, सबसे पहले पता करना होगा इनकम। तो इनकम पता होगा कैसे? इस दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लेना इनकम इस दोनों का 10 और 5 का गुना हो जाएगा 50। तो माना उसका जो आय है इस दोनों का मल्टीपल यानी 50 है। हमने कितना माना? 50। हमने कितना माना? 50। तो बोला है कि उसका इनकम जो है 50 है, तो 50 का 1/10 वो भोजन पर खर्चा करता है। देखो टोटल कितना है? 50। अगर हम इसका 1/10 करें 10% यानी 5, तो 5 खर्चा कर दिया किस पर? भोजन पर। तो 5 उसका खर्चा हो चुका है भोजन के ऊपर। तो बचा कितना? अभी शेष कितना बचा है? होगा सर शेष बचा है 45। शेष कितना बचा है? 45। अब इस शेष का 45 का कितना कहता है? 20%, 1/5। इसको जब करोगे तो ये 9 आएगा, यानी 9 जो खर्चा करेगा किस पर? ये करेगा भोजन के ऊपर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ये 9 खर्चा कर दिया है तो अभी तक बताओ कितना खर्चा हो चुका है? कहोगे सर 5 तो किया इस पर और 9 किया इस पर। टोटल इनकम का 5 यूनिट, टोटल इनकम का 5 यूनिट कर दिया भोजन पर। टोटल इनकम का वो हमने 9 कर दिया खर्चा इस पर। तो शेष अभी तक बचा कितना? टोटल हमारा 50 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 जोड़ जब घटा देंगे तो 36 हमारे पास शेष बचा है। और मान लिए थे कि जो शेष बचा था वो 7200 है। कितना था? 7200। तो कितना गुना हो जाएगा? तो कहोगे सर यहां से 200 गुना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 200। तो बताइए उसका इनकम कितना है, आय कितना है? तो आय यहां पर बताओ कितना? कहोगे सर 50। तो 50 से गुना इधर भी, 50 से गुना इधर भी। तो ये 5 दूनी 10 पर 00 लगा दो,
5 दूनी 10 पर 3 गो जीरो हो जाएगा, तो यानी उसका इनकम 10,000 था। क्वेश्चन देखो बन गया। देखो आराम से क्वेश्चनों को देखो, जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे करते जाओगे, क्वेश्चन थोड़ा आसान से बनेगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को हमने, आज टाइप के क्वेश्चन जितना सारा पूछेगा हमने रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीजों को हमने बता दिया है। एसएससी के एग्जाम में इससे और ज्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, 3 4 नहीं 5 5 10 10 4 4 5 5 6 6 और बीच में ब्रेक कर करके भी देता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में उस लेवल का क्वेश्चन तो आपसे कभी भी पूछेगा नहीं। जब लेवल में पूछेगा तो हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, आज हम इस पर आधारित एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कल के क्लास में। देखो भाई, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 164। इसमें कहता है कि एक औसतन मीनाक्षी अपने मासिक आय का 10% खरीदारी पर और मॉल जाने के लिए खर्चा करती है। चलो खरीदारी करती है और मॉल जाने के लिए खर्चा करती है। यहां पर क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, शेष का 80% नहीं, उसने 80% वो घरेलू खर्चे पर खर्च करती है और 10% वो बचाती है, ऐसा कहा गया है। 10% वो अपने खरीदारी पर खर्च करती है, खरीदारी पर, वो घर का सारा सामान जो भी है अपने इनकम का वो 10% खर्चा करती है। और यहां पर एक शब्द जो शेष लिखा हुआ है, जो शेष नहीं है, वो सिर्फ लिखा हुआ है 80% घरेलू खर्चे पर खर्चा करती है। घरेलू खर्चा है, घरेलू खर्चा 80% है, उसके 10% वो बचत करती है, 10% वो बचत करती है। तो आप हमें बताइए उसका मासिक आय कितना है। तो कोई भी व्यक्ति है उसका मासिक आय अपने आप में 100%। बताओ, ये इस 80% का वैल्यू दिया गया है, कितना खर्चा करती है घरेलू खर्चे पर। घरेलू खर्चे वो करती है 48,000। इसका कितना गुना देख लो। किसी भी इनकम का 80%, अपने इनकम का 80% वो घरेलू खर्चे पर खर्च करती है, तो उसका 80% का वैल्यू हमें पता चल गया। 80% का वैल्यू, 0 से 0 खत्म, 8 छक 48 पर 3 जीरो 2 जीरो, तो 1% का वैल्यू आ गया 600। और कोई भी व्यक्ति का इनकम अपने आप में 100% होता है, तो 100% लगा दो, तो इस व्यक्ति का इनकम जो होगा, मीनाक्षी का जो इनकम होगा 60,000 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चाहते हो हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तो जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम फिर से कर रहे हैं कि हर बार हमको रात को 10 बजे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एसएससी का हो, रेलवे का हो, अलग अलग तरह के क्वेश्चनों का, जो बिहार का एग्जाम जो हो, बिहार एसएससी हो, सारे एग्जाम का हम क्वेश्चन आपको वहां पर अपडेट कराते रहते हैं। तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सेट बनाइए, पीडीएफ आपको हर चीज मिलते रहेगा, अपडेट देते रहेंगे, मॉक टेस्ट एज अ क्यूज के रूप में प्रोवाइड कराते रहेंगे। जाइए वहां से जरूर जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।